हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मूवी एलिटा बैटल एंजल के बारे में। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि ये टाइम एक वॉर के 300 साल बाद का टाइम है। यानी 300 साल पहले वहाँ एक भयानक वॉर हुई थी जिसमें पूरी दुनिया तबाह हो गई थी। और फिर हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसमें एक पूरी दुनिया बसी हुई थी और उस दुनिया के लोग अपने वेस्ट को उस शिप से नीचे फेंक देते थे। वहीं एक डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर आइडो था, उनको गार्बेज में से एक रोबोट मिलता है। यह कोई मामूली रोबोट नहीं था बल्कि ऐसा रोबोट था जिसकी आधी बॉडी इंसान की होती है और आधी बॉडी मशीन की होती है। डॉक्टर उस रोबोट को अपने घर ले आता है और उस रोबोट को बहुत ही अच्छे से रिपेयर करता है और उस रोबोट को एक सुंदर लड़की की बॉडी देता है। अगले दिन जब वो रोबोट सोकर उठती है, उसे अपनी बॉडी बहुत ही अच्छी लगती है। तभी रोबोट डॉक्टर से पूछती है, मैं कौन हूँ, यहाँ कैसे और कहाँ से आई हूँ। लेकिन डॉक्टर को खुद कुछ नहीं पता होता कि वो यहाँ कैसे आई, तो वह उसे कुछ बता नहीं पाता। लेकिन डॉक्टर उसे इतना जरूर बताता है कि जब वो उसे गार्बेज से मिली थी तो उसकी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन उसका ब्रेन एक्टिवेट था और बाद में मैंने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करके बिल्कुल ठीक कर दिया। उसके बाद डॉक्टर आइडो उस रोबोट को अपनी दुनिया दिखाते हैं जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। तभी वो रोबोट डॉक्टर से उस स्पेसशिप के बारे में पूछती है जिसके बारे में डॉक्टर उसे बताता है कि ये एक दुनिया है जो एक वॉर के बाद आखिरी खूबसूरत दुनिया बची थी और इसका नाम स्काई सिटी है। स्काई सिटी की जिंदगी काफी अच्छी है और हर कोई उस दुनिया में जाना चाहता है क्योंकि स्काई सिटी में सब अमीर लोग रहते हैं और हमारी दुनिया में सब गरीब लोग रहते हैं। तभी डॉक्टर आइडो उस रोबोट को एक नाम देता है, वो उसका नाम एलिटा रखता है और वो रोबोट अपना नाम सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर डॉक्टर एलिटा को ये भी बताते हैं कि जमीन पर रहने वाले सारे लोग स्काई सिटी के लिए ही काम करते हैं क्योंकि स्काई सिटी में बहुत सारे खेत, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज हैं। तभी अगले ही सीन में एलिटा की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम ह्यूगो होता है। ह्यूगो एलिटा को देखकर उसकी बॉडी की बहुत तारीफ करता है क्योंकि एलिटा की बॉडी एक रोबोट की बॉडी थी जो काफी पावरफुल थी। फिर एलिटा और ह्यूगो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर उसी रात सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। असल में उस सिटी में एक सीरियल किलर था जो लड़कियों को पकड़कर उन्हें मार देता है और फिर उनके बॉडी के पार्ट्स को सेल कर देता है। फिर उसी रात एलिटा डॉक्टर को देर रात घर वापस आते देखती है और उनके हाथ ब्लड में सने होते हैं, जिसे देखकर एलिटा सोचती है कि कहीं डॉक्टर आइडो ही तो वो सीरियल किलर नहीं है जो लड़कियों को मार डालते हैं। वहीं अगली सुबह डॉक्टर आइडो से उसकी वाइफ मिलने आती है क्योंकि अब वो दोनों साथ नहीं रहते थे। जहाँ वो एलिटा की बॉडी देखती है और यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर ने जो बॉडी एलिटा को लगाई थी वो किसी और की नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी की थी क्योंकि उनकी बेटी मर चुकी थी, इसलिए डॉक्टर ने अपनी बेटी की बॉडी एलिटा को दे दी थी। उसके बाद ह्यूगो एलिटा को गेम खेलने के लिए ले जाता है क्योंकि ये गेम सिटी में बहुत फेमस थी। एलिटा सबको इम्प्रेस कर देती है क्योंकि वो इस गेम को बहुत अच्छी तरह से खेल रही होती है। फिर वो गेम जीत भी जाती है। फिर ह्यूगो एलिटा को अपनी फेवरेट जगह पर ले जाता है। वह एक बिल्डिंग की छत थी जहाँ से पूरा शहर नजर आता था। उस छत से स्काई सिटी भी बहुत करीब नजर आ रही थी। वहाँ एक बहुत ही बड़ा पाइप था। ह्यूगो बताता है स्काई सिटी से जमीन तक सारा सामान इसी पाइप के थ्रू आता है और मैं स्काई सिटी में जाने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। मुझे यकीन है मैं एक दिन वहाँ पर जरूर जाऊँगा। एलिटा ह्यूगो से पूछती है कि स्काई सिटी अंदर से कैसी दिखती है। ह्यूगो कहता है कि डॉक्टर ने तुम्हें स्काई सिटी के गार्बेज से ही उठाया था, इसका मतलब कि तुम स्काई सिटी से ही आई हो। मगर एलिटा उसके बारे में सब कुछ भूल चुकी थी, उसको उसके बारे में कुछ याद नहीं था। फिर नेक्स्ट डे डॉक्टर घर से बाहर जाते हैं। एलिटा उनका पीछा करती है। फिर एलिटा को यहाँ पर आकर पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है बल्कि वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर्स वो होते हैं जो किलर्स को मारते हैं और उनको मारने के बाद उनकी बॉडी फैक्ट्री में लाई जाती है जिसके बदले में उन्हें काफी पैसे मिलते हैं। यहाँ पर एलिटा को डॉक्टर के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। तभी वहाँ पर एक किलर आता है। वह वही किलर था जो सिटी में रहने वाली सब लड़कियों को मार रहा था। फिर एलिटा बहुत ही बहादुरी से उस किलर का मुकाबला करती है। वह उसे इतना मारती है कि उसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ता है। फिर एक दूसरे किलर को एलिटा आराम से मार देती है। फिर डॉक्टर और एलिटा उसका सर फैक्ट्री में लाते हैं। वहाँ पर उनको उस किलर के सर के बदले में पैसे मिलते हैं। फिर डॉक्टर एलिटा को अपनी कहानी बताते हैं कि वो वॉरियर हंटर कैसे बने। यह उस टाइम की बात है जब मैं अपने परिवार मतलब अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ रहता था। तब मैंने एक रोबोट बनाया और वो रोबोट मेरे ही घर से मेरी बेटी को उठाकर ले गया। फिर मुझे बहुत ही गुस्सा आया और मैंने अपने ही हाथों से बना अपना रोबोट तोड़ दिया और उसे मार डाला। तभी से मैं वॉरियर हंटर बन गया। तभी हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है। वेक्टर सिटी में होने वाली रेस किंग का ओनर होता है और वेक्टर ही इस गेम को कंडक्ट भी करता था। और हम उसके साथ डॉक्टर की वाइफ को भी देखते हैं। तब हमें पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ वेक्टर के साथ मिली हुई है क्योंकि वेक्टर ने उसको प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें स्काई सिटी भेज देगा और इसी वजह से डॉक्टर की वाइफ डॉक्टर होते हुए भी वेक्टर के लिए काम
कर रही थी। फिर हम उसी रोबोट को देखते हैं जिसको पिछली रात एलिटा ने मारा था। वो रोबोट वेक्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि ये मेरा हाल एलिटा ने किया है। फिर वेक्टर उस रोबोट को बहुत भला बुरा बोलता है और कहता है कि तुम उस बच्ची से मार खा के आ गए। रोबोट उसे कहता है कि वो बहुत ही पावरफुल है। वेक्टर उसे रोबोट को कहता है कि तुम कैसे भी करके एलिटा को मारकर मेरे सामने लाओ। फिर ह्यूगो एलिटा को वही रेस गेम दिखाने के लिए ले जाता है और ह्यूगो एलिटा को बताता है कि जो भी इस गेम में विनर होगा उसको स्काई सिटी भेज दिया जाएगा। ये बात को सुनकर एलिटा बहुत खुश होती है। फिर ह्यूगो एलिटा को एक शिप भी दिखाने ले जाता है और उसे बताता है कि ये शिप 300 साल पुराना है और यह शिप दुश्मनों का है। एलिटा उस शिप को देखकर काफी अट्रैक्ट होती है, इसलिए वो उसे देखने के लिए पानी में कूद जाती है। एलिटा को उस शिप में एक हाईटेक बॉडी दिखती है जिसे वो अपने साथ बाहर निकाल कर ले आती है और उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और वो डॉक्टर से उस बॉडी को अपनी बॉडी से रिप्लेस करने के लिए कहती है, यानी अपने सिर के साथ उस बॉडी को लगाने के लिए कहती है। लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। वो एलिटा को बताते हैं कि ये बॉडी बहुत पावरफुल है क्योंकि ये एक वेपन बॉडी है और अगर इस बॉडी को एलिटा की बॉडी से रिप्लेस किया गया तो वो बहुत खतरनाक बन जाएगी, इतनी खतरनाक कि वो लोगों को मार देगी और ऐसा करने से सिटी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। उसकी बातें सुनकर एलिटा को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर इसके बाद एलिटा चली जाती है फैक्ट्री में। वहाँ जाकर वो डिसाइड करती है कि अब से वो एक वॉरियर हंटर है। फिर वो ह्यूगो के साथ एक क्लब जाती है जहाँ सिटी के सारे हंटर्स बैठे थे। वो वहाँ जाकर सब हंटर्स से कहती है कि हमें वेक्टर के लोगों को मार देना चाहिए क्योंकि वो किलर हैं जो सिटी की सारी लड़कियों को और बाकी लोगों को मार रहे थे। तभी उनमें से एक हंटर एलिटा का मजाक उड़ाता है और उसे कहता है कि साइज में तो तुम इतनी सी हो, भला तुम किसी को मारने की बात कैसे कर सकती हो और आखिर तुम वॉरियर हंटर कैसे बन गई। ये सुनकर एलिटा उसे बहुत मारती है जिसे देखकर सारे हंटर्स हैरान रह जाते हैं। इतनी ही देर में वहाँ वेक्टर का रोबोट आ जाता है जो अब साइज में पहले से काफी बड़ा हो गया था क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने उसे अपग्रेड कर दिया था। तभी वो रोबोट एलिटा पर अटैक कर देता है और एलिटा भी उस पर अटैक करती है, जिससे बचने के लिए वो रोबोट एक अंडरग्राउंड जगह में चला जाता है और एलिटा भी उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाती है। फिर यहाँ दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन लास्ट में वो रोबोट एलिटा को मार डालता है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन तभी उसी वक्त वहाँ डॉक्टर आइडो और ह्यूगो आ जाते हैं जो उस रोबोट से मुकाबला करते हैं और उस रोबोट की बॉडी जला देते हैं और अपनी जान बचाने के लिए फिर वो रोबोट वहाँ से भाग जाता है। फिर वो दोनों मिलकर एलिटा की जख्मी बॉडी को घर ले आते हैं। एलिटा की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी तो उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए वो वेपन बॉडी एलिटा के सर के साथ लगा देता है जो एलिटा को शिप में से मिली थी। नेक्स्ट डे जब एलिटा उठती है तो उसे काफी अच्छा फील होता है क्योंकि अब वो पहले से ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग थी और उस बॉडी से वो फायर भी जनरेट कर सकती थी। अब ऐसी बॉडी पाकर एलिटा बहुत खुश होती है, इसलिए अगले दिन एलिटा ह्यूगो से मिलने जाती है जहाँ ह्यूगो एलिटा को ऐसे देखकर काफी खुश हो जाता है और एलिटा की ये नई बॉडी उसे काफी पसंद आती है। और अब ह्यूगो एलिटा को बोलता है कि मैं स्काई सिटी जाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ जाने के लिए सबको कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं जो कि या तो किसी को मारकर या वो रेस गेम जीत कर ही कलेक्ट किए जा सकते हैं। ये सुनकर एलिटा ह्यूगो को अपना दिल निकाल कर देती है और उससे कहती है कि लो तुम मेरा ये दिल ले लो और इसे सेल कर दो, जिसके बदले में तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और उसकी मदद से तुम भी स्काई सिटी चले जाना। लेकिन एलिटा का दिल कोई मामूली दिल नहीं होता, उसमें बहुत पावर होती है और वो इतना पावरफुल होता है कि उससे कई दिन तक इनकी सिटी को इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती थी। लेकिन ह्यूगो उसका दिल लेने से इनकार कर देता है और उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना दिल अपने पास रखो क्योंकि वो काफी इम्पोर्टेंट है। लेकिन हाँ, तुम्हें उस रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि तुम काफी पावरफुल हो और उस रेस को जीत सकती हो और अगर तुम जीत गई तो हम दोनों ही स्काई सिटी चले जाएंगे। और ह्यूगो की बात सुनकर एलिटा फौरन रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो ये सब ह्यूगो के लिए करना चाहती थी और वो उसे पसंद भी करती थी। उसके बाद अगले सीन में वेक्टर को दिखाया जाता है जो कुछ किलर्स और हंटर्स को हायर करता है एलिटा को मारने के लिए और वो उनसे कहता है कि अगर तुम सबने एलिटा को रेस में मार डाला तो मैं तुम सबको $5 मिलियन दूंगा, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है स्काई सिटी में जाने के लिए। फिर हमें उस हंटर को दिखाते हैं जिसे एलिटा ने क्लब में बहुत मारा था और वो अपनी इंसल्ट पर एलिटा से बदला लेना चाहता था और अब वो उसका बदला ह्यूगो से लेगा, इसलिए वो एक आदमी को मारकर उसका इल्जाम ह्यूगो पर डाल देता है। दूसरी तरफ हम एलिटा को देखते हैं जिसने अब रेस में पार्टिसिपेट
कर लिया था और रेस स्टार्ट होने ही वाली थी। रेस में जितने भी किलर्स होते हैं वो सब एलिटा के पीछे पड़ जाते हैं और अब वो इस पर अटैक करते हैं। लेकिन जैसे एलिटा भी बहुत पावरफुल थी इसलिए वो सबका एक एक करके सामना करती है और उन्हें मार डालती है। तभी फिर एलिटा के पास ह्यूगो का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि मेरे पीछे वो हंटर पड़ गया है जो मुझे जान से मारना चाहता है। उसकी बात सुनकर एलिटा रेस को बीच में ही छोड़कर ह्यूगो को बचाने चली जाती है और वो वहाँ पहुंचकर उस हंटर को बहुत मारती है। फिर तभी एक डिस्प्ले पर दिखाया जाता है कि ह्यूगो अब एक किलर बन चुका है। तभी थोड़ी देर में वहाँ सिटी की पुलिस ह्यूगो को मारने आ जाती है क्योंकि सबका मानना था कि ह्यूगो एक किलर है और उसका मरना ही ठीक है। इसलिए सब एलिटा को बोलते हैं कि वो ह्यूगो को मार डाले, लेकिन वो ऐसा नहीं करती और तभी वो हंटर एक तलवार से ह्यूगो को मार डालता है और ह्यूगो एलिटा की गोद में ही अपना दम तोड़ देता है। फिर तभी वहाँ डॉक्टर की वाइफ आती है जो एलिटा से कहती है कि तुम ह्यूगो का सर काट लो जिसमें हम एक बॉडी फिक्स कर देंगे जिससे ये एक रोबोटिक बॉडी बन जाएगी। डॉक्टर की वाइफ अब चेंज हो गई थी और अब वो एलिटा की हेल्प करना चाहती थी। उसकी बात मानकर एलिटा वैसा ही करती है। पहले तो वो सबको दिखाने के लिए ह्यूगो का सर काट कर ले जाती है, लेकिन फिर वो उसे डॉक्टर आइडो के पास ले जाती है जहाँ ऑपरेशन करके डॉक्टर ह्यूगो के सर के साथ एक बॉडी फिक्स कर देते हैं जिससे अब ह्यूगो जिंदा हो जाता है। और अब ह्यूगो और एलिटा दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब ह्यूगो के पास भी एलिटा की तरह रोबोटिक बॉडी थी। फिर डॉक्टर एलिटा को बताता है कि वेक्टर बहुत बुरा है, वो सबके साथ फ्रॉड करता है और उनसे झूठ बोलता है कि वो सबको पैसे देकर स्काई सिटी पहुंचा देगा, जबकि स्काई सिटी में कोई भी इंसान पैसों के जरिए नहीं जाता और हर कोई स्काई सिटी में जा भी नहीं सकता। सिर्फ वो ही वहाँ जाकर रह सकते हैं जो उस सिटी में ही पैदा हुए हों और इस दुनिया से भी सिर्फ वो ही स्काई सिटी में जा सकते हैं जो वो रेस गेम जीतता है, वरना और कोई नहीं जा सकता। फिर डॉक्टर एलिटा को बताते हैं कि वो और उसकी वाइफ दोनों ही स्काई सिटी में पैदा हुए थे। वो तो बस अपनी बेटी का ऑपरेशन कराने के लिए इस दुनिया में आए थे और बस यहीं पर ही रह गए। ये सुनकर एलिटा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वेक्टर को मारने के लिए वहाँ से चली जाती है। फिर एलिटा अब सीधा जाती है फैक्ट्री जहाँ वेक्टर की सारी मशीन्स इस पर अटैक कर देती हैं, लेकिन एलिटा की बॉडी अब बहुत पावरफुल थी इसलिए वो एक एक करके सबको मारती जा रही थी। अब सारी मशीन्स और रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करके एलिटा सीधा वेक्टर को मारने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ वेक्टर का एक रोबोट आ जाता है जो एलिटा पर अटैक कर देता है जिससे एलिटा इंजर्ड होकर नीचे गिर जाती है और गिरते ही उसे अब अपना पास्ट याद आ जाता है, मतलब उसकी याददाश्त वापस आ जाती है जिसमें वो देखती है कि वो एक फाइटर थी और उसने उस वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था जो अब से 300 साल पहले हुआ था और उस वॉर में उसके सारे साथी मारे गए और साथ ही उसे इंजर्ड करके और डिस्ट्रॉय करके उस गार्बेज से नीचे फेंक दिया गया था और उसे ये भी याद आ जाता है कि इन सब के पीछे स्काई सिटी का मालिक है। फिर वो अपने दर्द को भूल जाती है और सोचती है मेरा असली मकसद तो स्काई सिटी के मालिक को मारना है और वो ये सोचते हुए काफी इमोशनल हो जाती है कि उसने अपनी सारे साथियों को खो दिया। उसे काफी गुस्सा आता है कि तभी वो रोबोट उस पर अटैक कर देता है और एलिटा अपने डिफेंस में उस पर अपनी तलवार से वार करके उसके 2 टुकड़े कर देती है। फिर एलिटा उस तलवार से वेक्टर पर भी स्टैब करके उसे मार डालती है। फिर तभी एलिटा के पास डॉक्टर की कॉल आती है जो उसे बताता है कि ह्यूगो उन पाइप्स की हेल्प से चढ़ के स्काई सिटी की तरफ जा रहा है। फिर एलिटा ह्यूगो के पीछे जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें स्काई सिटी में जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है, हम दोनों इसी दुनिया में एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारेंगे। और एलिटा की बात सुनकर ह्यूगो उसकी बात मान लेता है। तभी हमें दिखाते हैं कि ऊपर से स्काई सिटी का मालिक ये सब देख रहा था और वो ऊपर से उनके ऊपर अपना एक हथियार छोड़ देता है जिससे ह्यूगो की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर तभी एलिटा ह्यूगो का हाथ पकड़ लेती है और फिर जब एलिटा से ह्यूगो का हाथ छूट जाता है तो ह्यूगो बहुत नीचे जाकर गिर जाता है। ह्यूगो को खोकर एलिटा काफी दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है और फिर एलिटा स्काई सिटी जाने का डिसाइड करती है ताकि वो स्काई सिटी जाकर उसके मालिक को मार सके और ह्यूगो की मौत का बदला पूरा कर सके। और फिर दिखाते हैं कि एलिटा अब वो रेस भी जीत चुकी थी और वो अपनी तलवार ऊपर स्काई सिटी की तरफ दिखाती है जहाँ वो स्काई सिटी के मालिक को चुनौती देती है कि मैं आ रही हूँ तुम्हें मारने के लिए, तुमसे बदला लेने के लिए। और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह के और मूवी एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।